इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं इंडिया का जो स्टॉक मार्केट होता है इक्विटी से रिलेटेड, उसका इंडेक्स कौन कौन सा है और ये इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है ना वो कंपनी में लगेगा, किसी ऐसी कंपनी में जो रजिस्टर्ड है, जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसी को बोला जाता है इक्विटी। तो अब आपको समझना है कि जैसे पहले बतलाया गया आपको कि 11 सेक्टर होते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, इसी तरीके से अलग अलग 11 सेक्टर होते हैं। सभी सेक्टर साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब ये हुआ ये हर एक महीना नहीं चलेंगे, किसी महीना कोई सेक्टर चलता है, किसी महीना कोई सेक्टर चलता है, हर एक महीने हर एक सेक्टर नहीं चलते हैं। तो अगर आप पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं और हमेशा बनाना चाहते हैं, सोए सोए बनाना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कब कौन सा सेक्टर चलता है और कौन सा सेक्टर नहीं चलता है। प्लस में आपको ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि उस सेक्टर से रिलेटेड कौन सा इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है कई कंपनियों का गुच्छा। जैसे आपको कोई इंडेक्स का नाम ले, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी होगी, 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी। कभी भी इंडेक्स में पैसा डालना सेफेस्ट होता है। सेफेस्ट का मतलब हुआ सेफ नहीं, सेफेस्ट। आपका पैसा नहीं बुड़ेगा तो नहीं बुड़ेगा। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस सेक्टर से रिलेटेड कौन सा इंडेक्स है। इसलिए कि मानिए कि कभी बैंकिंग सेक्टर बुड़ने लगा और फार्मा सेक्टर ऊपर जाने लगा, तो आप अपने पैसे को फार्मा सेक्टर में डाल देंगे। कभी ऐसा हुआ कि फार्मा सेक्टर बुड़ने लगा और एफएमसीजी सेक्टर क्या हुआ, अप जाने लगा, तो आप उसमें पैसा डाल देंगे। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पहले आप जान लें कि सेक्टर कितना होता है और उससे रिलेटेड कौन सा इंडेक्स है, ताकि जब मार्केट गिरे भी, जब लोग पैसा गंवाए भी, उस समय भी आप बेहतर से बेहतर पैसा कमा सके, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए देखा जाए कि इक्विटी से रिलेटेड कौन कौन सा स्टॉक्स है, कौन कौन सा इंडेक्स है। पहले 3 चीज जानिए। भारत में कंपनी कई तरह की होती है। एक को बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी। ये लार्ज कैप कंपनी पहले बतला दे कि देखिए 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया में, एक होता है एनएसई और दूसरा होता है बीएसई। इन दोनों जगहों पर मिला करके 7,000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब जान करके आपको आश्चर्य होगा कि एनएसई के लिए अलग कंपनी का इंडेक्स है और बीएसई के लिए अलग। अब कैसे जानेंगे कि ये एनएसई वाला हम खरीद रहे हैं? तो जिसमें निफ्टी लगा होगा, निफ्टी, समझ जाइएगा कि वो जो स्टॉक है वो एनएसई पे रजिस्टर्ड है। और जिसमें सेंसेक्स लगा होगा या बीएसई लगा होगा, तो समझ जाइएगा कि वो जो कंपनी है वो बीएसई पर रजिस्टर्ड है। ये आपको पहचानने के लिए तरीका दिया गया है। और 3 चीज आपको जानना जरूरी हो जाता है। कंपनी जो होती है वो 3 तरह की मिलनी होती है। एक होती है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी का मतलब हुआ 7,000 कंपनी को लाइन से सजा दीजिए बढ़ते क्रम में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है ये जानिए। एक कोई स्टॉक है, उसका शेयर का प्राइस कितना है और वह जो स्टॉक है कितना शेयर को बेच दिया है, पब्लिक कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है, उसमें गुणा करिएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। ये नहीं समझे तो ऐसे समझिए, कोई स्टॉक है उसको कितने रुपया में आप खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस है तो आपको कितना रुपया रिलायंस को देंगे कि पूरा रिलायंस आपकी हो जाएगी। यही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजा दीजिए 7,000 कंपनी को। ऊपर का जो भी, याद रखिएगा, ऊपर का 1 से लेकर के 100 तक जो भी कंपनी होगी उसको बोलेंगे आप लार्ज कैप कंपनी। 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 100। और उसके नीचे 100 से नीचे जाइएगा तो 1 से लेकर के 250 जो भी कंपनी होगी उसको आप बोलेंगे मिड कैप कंपनी। और 250 के पार जितना भी कंपनी होती है उसको आप बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनी। अब समझना है, कभी भी इन सब के लिए इंडेक्स होता है, इन सभी के लिए इंडेक्स बनाया गया है। इंडेक्स मतलब ऐसा इंडेक्स जिसमें ये सब होगा, एक नहीं। किसी इंडेक्स में 50, किसी में 60, किसी में 70 स्टॉक होंगे जो आपके पैसे को सुरक्षित करेंगे गिरते हुए मार्केट में। तो ये आपको समझना जरूरी हो जाता है। चलिए समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे लिखे हैं निफ्टी 50, इसका मतलब ये हुआ एनएसई पे रजिस्टर्ड सबसे बड़ी 50 कंपनी इसमें आपको मिलेगा। निफ्टी 50 में कितना स्टॉक होंगे? 50। अब मानिए
कि म्यूचुअल फंड आप सुने हैं नाम। अब म्यूचुअल फंड क्या है? लोग बोलते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूं। कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालता है। म्यूचुअल फंड एक माध्यम है, माध्यम जो आप म्यूचुअल फंड में जमा कर दिए, स्कीम है वो जिसमें आप ट्रस्ट जिसको आप पैसा दे दिए और वो ट्रस्ट आपकी पैसा को क्या करेगी? निफ्टी 50 में डाल देगी। लेकिन ये भी जानिए कि म्यूचुअल फंड कई तरह का होता है। जैसे 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जितने इंडेक्स बतलाएंगे सभी इंडेक्स को कॉपी करने के लिए म्यूचुअल फंड है। अब मानिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और वो इंडेक्स को कॉपी करता है, तो इसमें से कौन सा इंडेक्स को कॉपी करता है आपको पता होना चाहिए। इसलिए कि मानिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हैं और जो इस इंडेक्स को कॉपी करता है, निफ्टी 50 को, आपको पता है कि हमारा वाला म्यूचुअल फंड किसको कॉपी करता है? निफ्टी 50 को। तो इससे होगा क्या कि आप जाएंगे एनएसई के वेबसाइट पे जाएंगे और निफ्टी 50 का लिंक डाउनलोड कर लेंगे। इससे होगा कि जब भी मार्केट खुलेगा उस लिंक पे आप जाएंगे और लिंक को ओपन करेंगे। और लिंक को ओपन करने के बाद आपको पता चला कि निफ्टी 50 आज गिर रही है, तो आज मौका है आपको पैसा डालने का। अगर निफ्टी 50 आज बढ़ रही है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालेंगे, यानी लमसम नहीं करेंगे। बाकी जो एसआईपी होता है हर एक महीना करेंगे। तो ऐसा भी अगर इस तरीके से जानते हैं तो आप बेहतर एसआईपी कर सकते हैं। बेहतर का मतलब कोई आपके ही जगह पे महीना महीना इन्वेस्ट करके 18% लाएगा तो आप 19-20% जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कंपलसरी हो जाता है जानना। जैसे मानिए कि आपका कोई म्यूचुअल फंड है जो किसको कॉपी करता है? सेम कॉपी निफ्टी 50 को। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर देंगे और वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? निफ्टी 50 के जितना भी 50 स्टॉक्स है उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार आपके पैसे को 50 स्टॉक में बांट देगा। अब ये जानकर के आश्चर्य होगा, मानिए कि इस 50 निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, यानी 50 कंपनियां हैं, इसमें से कोई बुड़ गई तो जानते हैं क्या होगा? 50 के आगे 7000 तक जाइए, 50 के आगे जो सबसे बेहतर स्टॉक होगा, जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, जो बहुत अच्छा होगा, वो इसका जगह ले लेगा। यानी 50 में से जो खराब है उसको निकाल दिया जाएगा और उसके आगे जो बेहतर है उसके स्थान पर रख दिया जाएगा। अब आपका जो पैसा है फिर किस में डाला जाएगा? जो नया आया है उसमें, ना कि जो खराब था उसमें। इस तरीके से इसमें से मानिए कि निफ्टी 50 में 10 स्टॉक खराब करने लगे परफॉर्मेंस, तो 10 को निकाला जाएगा और बाकी जो 7000 में से बेहतर स्टॉक हैं उनको शामिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका पैसा जो है हमेशा और हमेशा जो ऊपर के 50 निफ्टी 50 के स्टॉक होंगे, यानी सबसे बड़े स्टॉक होंगे, उसी में आपका पैसा हमेशा लगता जाएगा। इस तरीके से आपका पैसा जो होगा हमेशा के लिए सेफेस्ट होगा, यानी सेफ होगा, नहीं बुड़ेगा। और ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितना भी म्यूचुअल फंड होते हैं किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं, उसे ही बोला जाता है पैसिव फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स को कॉपी करे उसे बोलेंगे पैसिव म्यूचुअल फंड। ये पैसिव वाले होते हैं, तो ये जानना जरूरी है। और ईटीएफ का आप नाम सुने होंगे, तो ईटीएफ भी क्या करता है? इंडेक्स का ही कॉपी करता है, सेम इंडेक्स का। 95% जो ईटीएफ होते हैं या फिर इंडेक्स होते हैं वो सेम इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करिए। अब बोलेंगे निफ्टी 50, इसका मतलब समझना है भारत का सबसे बड़ा 50 कंपनी इसमें आएगा जो एनएसई पे रजिस्टर्ड है, सबसे बड़ा। यहाँ लिखा गया है निफ्टी नेक्स्ट 50। आप देखिए 50 तो हो गया, लाइन से सजाइए ऐसे 7000। ऊपर का 50 जो है उसको नाम दे दिया गया निफ्टी 50। उसके 50 के आगे का जो 50 है उसको बोलेंगे नेक्स्ट निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50। अब आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और वो किस इंडेक्स को कॉपी करता है ये आपको जानना है, जो कि आपको सिखाएंगे। और देखिए ये 50 ऊपर का और उसके आगे का 50, यानी 50 और 50, इन 50 कितना हुआ? 100 को लाइन से जोड़ लीजिए तो आपका बनता है निफ्टी 100। ये 100 होता है जिसमें आपका 100 स्टॉक्स आते हैं। अगला देखिए, अगला है BSE 100, यानी BSE पे रजिस्टर्ड भारत की सबसे बड़ी कितना कंपनी? तो 100 कंपनी का गुच्छे को बोला जाता है BSE 100। अब मानिए कि कोई म्यूचुअल फंड है जो इसी को कॉपी करता है, आप उसमें पैसा लगाएंगे तो इस 100 स्टॉक्स में पैसा लगेगा। फिर इसमें से कोई खराब परफॉर्मेंस करेगा तो ऑटोमेटिक जो उसके आगे वाला बेहतर स्टॉक होगा, जो बेहतर रिजल्ट दे रहा होगा, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा होगा, उसका स्थान ले लेगा। तो इस तरीके से इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होते हैं। स्टॉक जीरो हो सकता है
लेकिन आप किसी भी इंडेक्स में पैसा डाले हैं तो आपका पैसा जीरो कभी भी नहीं होगा। एक बात और जान लीजिए, कभी भी जैसे 10 साल के लिए पैसा डालना है तो जो लार्ज कैप का इंडेक्स होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का इंडेक्स होता है, उसमें पैसा डाला जाता है। 10 से अधिक साल का समय है, 10-15 साल का समय है, 10-18 साल का समय है, तो मिड कैप से जुड़ा हुआ जो भी इंडेक्स है उसमें पैसा डालिए। और 18 से अधिक साल का समय, 18, 20, 25 साल का समय है तो आप जाइए स्मॉल कैप कंपनी के लिए। स्मॉल कंपनी का जो भी इंडेक्स है उसमें पैसा डालिए, सेफेस्ट होगा। और 25 साल से भी अधिक समय है, 20 साल से भी अधिक समय है तो स्मॉल से भी छोटा छोटा कंपनी होता है, माइक्रो कैप, उसका जो इंडेक्स है उसमें पैसा डाल सकते हैं। आपका पैसा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। अगर भारत सुरक्षित रहा, भारत नहीं बुड़ा, भारत पे अटैक नहीं हुआ, भारत चलता रहा, भारत विकास करता रहा, तो भारत की कंपनी भी विकास करेगी, तभी भी भारत विकास करेगा। अब भारत का कंपनी विकास करेगा तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिक कमाएंगे ही कमाएंगे। तो इस तरीके से भारत चलता है। ये देखिए BSE 200, BSE 200 का मतलब हुआ BSE पे रजिस्टर्ड भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी नहीं, 200 कंपनी। अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा डालते हैं और वह म्यूचुअल फंड BSE 200 इंडेक्स को कॉपी करता है, इसका मतलब इसी में पैसा डाला जाएगा। आपको करना क्या है, आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है किस इंडेक्स को कॉपी करता है। अगर इंडेक्स वाला है तो आप जाइए और वहां पे लिखा रहता है कैटेगरी, बेंचमार्क लिखा होगा, बेंचमार्क में लिखा होगा कि इसमें से कौन सा इंडेक्स है। खोलिए आप जीरोधा, आप स्टॉक्स जहां भी है, चाहे उसके AMC के वेबसाइट पे जाइए, म्यूचुअल फंड का नाम लिखिए और देखिए लिखा होगा बेंचमार्क में बतलाएगा कि किस इंडेक्स को आपका म्यूचुअल फंड कॉपी करता है। इससे होगा क्या, उस जो भी इंडेक्स है कि पता चल गया, मानिए कि हमारा इस इंडेक्स को कॉपी म्यूचुअल फंड करता है, हम इसका लिंक डाउनलोड करेंगे और एक बार मार्केट जब भी खुलेगा देख लेंगे बीच में कि कहीं आज मार्केट नीचे तो नहीं है। जब नीचे रहेगा ज्यादा 4%, 3%, 2%, 5%, 10,000, 5,000 ऐसे ही क्या करेंगे, उसमें लमसम करते रहेंगे, हम मंथली इन्वेस्टिंग करते रहेंगे। इस तरीके से हाई रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आगे देखिए BSE 500, अब ये BSE पर रजिस्टर्ड 500 स्टॉक इसमें शामिल हैं। ऐसे ही सेंसेक्स, अब ये सेंसेक्स क्या है ये भी समझिए। सेंसेक्स का मतलब BSE का इंडेक्स। BSE जो है, जैसे 2 प्लेटफॉर्म है जहां आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक NSE और एक BSE। तो BSE का पहचान है सेंसेक्स, BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में कितने इंडेक्स होते हैं जानिए कि 30 स्टॉक्स। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं कि भारत जो है, अगर आपको ये जानना है कि आज भारत का स्टॉक मार्केट बूढ़ा कि उगा, मतलब भारत का ओवरऑल 7,000 जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्मेंस किया, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इंडिया के 2 इंडेक्स को देख लीजिए, मैक्सिमम 2 या फिर 3 देख लिए तो समझ जाइए कि ओवरऑल पता चल गया कि आज इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा था। उसमें केवल देखिए निफ्टी 50, ये NSE पर रजिस्टर्ड 50 कंपनी का स्टॉक है, और दूसरा देख लीजिए सेंसेक्स जो BSE पर रजिस्टर्ड 30 कंपनियों का स्टॉक। अगर निफ्टी भी और BSE और सेंसेक्स भी ये दोनों क्या हुए हैं, गिरे हैं, इसका मतलब आज भारत का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से पिटाया है। और तीसरा चीज ये देखिए जो कि आपको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी होता क्या है, जैसे बैंक सेक्टर होता है तो बैंक सेक्टर में बहुत सारे बैंक हैं, भारी बैंक है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इस तरीके से बहुत बैंक है। लेकिन उन बैंकों में सबसे बड़ा जो 12 बैंक है, बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो 12 है उसको बोला जाता है बैंक निफ्टी। ये कहां पे रजिस्टर है, NSE, इसीलिए निफ्टी लगा है। तो बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक आएंगे, 12 स्टॉक आएंगे, 12 स्टॉक आएंगे। अब एक चीज आप जान जाइए, अगर निफ्टी भी गिरा है और आपका सेंसेक्स भी गिरा है और बैंक निफ्टी भी गिरा है, इसका मतलब ये हुआ आज भारत का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से गिरा है। ये तीनों गिरे, इसका मतलब स्टॉक मार्केट पूरा गिरेगा। और ये तीनों बढ़े, इसका मतलब ये मानिए कि आज स्टॉक मार्केट बूम किया है, बोलिंग फेस चल रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरीके से पहचानना होता है। आगे देखिए निफ्टी मिड कैप 100, जैसे कि आपको हम बतलाएं कि मिड कैप कहां से कहां तक होता है, ध्यान से सुनिए, 101 से लेकर के कहां तक, तो 250 तक ये मिड कैप होता है। ऊपर से जाएंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे।
अब कोई म्यूचुअल फंड है जो इसको कॉपी कर रहा है, निफ्टी मिड कैप 100, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिड कैप की कंपनी है, मिड साइज की जो कंपनी है, उसमें आपका 100 कंपनी में कितना पैसा आपका डाला जाएगा, 100 कंपनी में। तो निफ्टी मिड कैप 100 का मतलब हुआ कि इसमें कितना कंपनी आएगा, तो 100 स्टॉक आएंगे। अगर आपका म्यूचुअल फंड इस इंडेक्स को कॉपी करता है, आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपका इन्हीं 100 स्टॉक्स में पैसा डाल दिया जाएगा। अब मानिए कि इसमें से कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करने लगा, उसको निकाल दिया जाएगा, आगे का जो मिड कैप का स्टॉक है उसको इसके जगह पे शामिल कर लिया जाएगा। अब आपका पैसा जो है, जो खराब है उसमें नहीं लगेगा, जो नया आया है अच्छा सा, उसमें आपका पैसा डाला जाने लगेगा। इस तरीके से इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि आप ETF के द्वारा भी लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इस इंडेक्स में पैसा डाल सकते हैं। अगला देखिए, निफ्टी मिड कैप 150 यहाँ लिखा गया है। अब ना 150 का भी गुच्छा है, मिड कैप की जो कंपनी होती है, ऊपर से सीरियल में जाइएगा तो 150 गुच्छा के लिए बनाया गया निफ्टी मिड कैप 150। अब इसमें कितने स्टॉक्स हैं, तो 150। अब समझना क्या है, अब देखिए इसमें 100 था, इसमें 150 है, आप जिसमें चाहें उसमें पैसा लगा सकते हैं। अगला समझिए, निफ्टी मिड कैप 50। अब इसमें निफ्टी मिड कैप में ना, मिड कैप में तो बहुत कंपनी है, यानी करीब करीब 250 कंपनी है, लेकिन उसमें से 85 में पैसा डाला जाएगा अगर इस इंडेक्स को कॉपी करने वाला म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी मिड कैप 50, यानी इसमें 50 स्टॉक्स होंगे। अगर कोई खराब परफॉर्मेंस करेगा, निकाल दिया जाएगा, आगे का जो बेटर मिड कैप का स्टॉक होगा उसको शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये इंडेक्स कभी भी कार्य करता है। अगला है आपका BSE 150 मिड कैप इंडेक्स। अब ये BSE पर रजिस्टर्ड जितने भी मिड कैप के हैं स्टॉक, उसमें से कितना, मात्र 150 स्टॉक को इसमें शामिल किया गया है। तो क्या किसी ऐसे ETF में या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं जो BSE 150 मिड कैप इंडेक्स को कॉपी करता है, इसका मतलब ये हुआ आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा देंगे और म्यूचुअल फंड वाले इन सभी, इसके अंदर में जो भी 150 स्टॉक आएंगे उन सभी में पैसा एलोकेट कर दिया जाएगा। और ये किस रेशियो में होता है, तो ये होता है जिस अनुपात में इंडेक्स होता है उसी अनुपात में पैसा डाला जाता है। अगला है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब इसको समझना है अच्छा से, निफ्टी यानी NSE पे जितना भी स्मॉल कैप से जुड़ा कंपनी है, बहुत ज्यादा है, हजारों है, उसमें से 250 जो स्टॉक हैं उसको गुच्छा बना दिया गया है। और अगर आप स्मॉल कैप में देखिए, बहुत लोग जो होते हैं ना स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं, स्मॉल कैप का जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा डालते हैं। रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप जानिए कि स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं तो जो स्मॉल कैप में आप पैसा डालते हैं वो कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स में डालते हैं तो कौन सा इंडेक्स है, वो कहीं स्मॉल कैप 250 है कि फिर BSE वाला 250 है कि फिर निफ्टी स्मॉल कैप का 50 है, कौन सा है। अब मानिए कि आपको पता चल गया कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, तो इससे होगा क्या, निफ्टी लिखा गया है तो NSE के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां से इसका लिंक लीजिए और मोबाइल में रख लीजिए। मार्केट जब भी खुले एक बार देख लीजिए, अगर मार्केट गिर रहा है यानी स्मॉल कैप नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपका अगर ये इंडेक्स नीचे जा रहा है तो आपका दिन है कि उस दिन जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं जो इसको कॉपी करता है उसमें लमसम करिए। अब महीना जो SIP करते हैं वो करते रहिए, या फिर ETF में डालते हैं तो अगर मार्केट इसका गिर रहा है, इंडेक्स ये गिर रहा है, तो मौका है परचेज करने का, यानी मौका है इन्वेस्ट करने का। इस तरीके से आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आम जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो 10%, 12% पर अटक जाती है, 15% वहीं पे बना लेंगे। तो ये जानना कंपलसरी हो जाता है। आगे समझने का प्रयास करिए। BSE पे जो 250 स्मॉल कैप की कंपनी है उसके लिए गुच्छा है, उसी को बोला जाएगा BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। इसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो 250 स्टॉक्स में पैसा डाला जाएगा। इसमें से कोई भी स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करने लगा तो नीचे का जो स्मॉल कैप का इंडेक्स होगा उसका स्थान ले लेगा ऑटोमेटिक। ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 50, इसको कॉपी करने वाला अगर कोई ETF मिला, अच्छा ETF हम बार बार क्यों नाम ले रहे हैं, ETF और म्यूचुअल फंड, तो ETF और म्यूचुअल फंड जो होता है जो इक्विटी को कॉपी करता है, इक्विटी यानी कंपनी में पैसा डालता है उसको कॉपी करता है, और वह इंडेक्स का फंड का है, इंडेक्स वाला है, पैसिव वाला है, तो इसी का कॉपी करेगा। अब ध्यान से समझिए, एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो जो पैसिव होता है वो किसी न किसी इंडेक्स को कॉपी करता ही करता है, लेकिन जो एक्टिव होता है तो एक्टिव वाला इंडेक्स को कॉपी नहीं करता है।
तो आप अगर पैसिव फंड का इंडेक्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड, तो कोई ना कोई इंडेक्स को कॉपी कर ही रहा होगा। लार्ज कैप का लिए होंगे तो लार्ज कैप को फॉलो करेगा, मिड कैप का लिए होंगे तो मिड कैप का, और स्मॉल कैप का लिए होंगे तो स्मॉल कैप का। आप पता है कैसे पता चलेगा? बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क किसको कॉपी करता है। आगे समझिए, यहाँ देखिए निफ्टी माइक्रो कैप 250। अब जैसे देखिए आपको बतलाए हम, माइक्रो कैप जो होती है बहुत छोटी छोटी कंपनी होती है। ये छोटी छोटी कंपनी में अगर आप पैसा डालते हैं तो बुड़ने का भी हाई चांस रहता है और बढ़ने का भी हाई चांस रहता है। यानी कमा भी बहुत सकते हैं, गवा भी बहुत सकते हैं, दोनों चांस रहता है। लेकिन मानिए कि क्या हो, एक किसी भी कंपनी में पैसा डालेंगे तो हाई रिस्क है, बुड़ भी सकता है, उग भी सकता है। लेकिन आपका पैसा बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियों में डाल दिया जाए। जैसे मानिए 100 रुपये आप किसी को दिए और वो 100 रुपये को टुकड़े टुकड़े करके 250 छोटी छोटी कंपनी में डाल दिए गए, तो 250 में से कितना बुड़ेगा? 50 बुड़ेगा, 100 बुड़ेगा, यही ना बुड़ेगा। अब बाकी जो भी कंपनी है वो तो बराबर कर ही देगा। तो उसके लिए भी इंडेक्स है, और ये इंडेक्स है आपका निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अब इसको फॉलो करने वाले भी म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा इंडेक्स 250 माइक्रो कैप को 250 इंडेक्स को कॉपी करने के लिए किसका किसका बेंचमार्क है, देख सकते हैं अगर इसमें पैसा डालना चाहते हैं तब। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, माइक्रो कैप बहुत हार्ड होता है, हार्ड मतलब रिस्की। जहां आपका लार्ज कैप स्टॉक एक दिन में 10% टूटेंगे, वहीं मिड कैप 15 टूट जाएंगे, और वहीं पे देखिएगा 20-25 से स्मॉल टूट जाएगा, वहीं पे 30-35 माइक्रो टूट जाएगा। लेकिन जब रिकवर करना होगा, यानी बाउंस बैक करना होगा, तो देखेंगे कि 10% लार्ज कैप बढ़ा है तो वहीं 12-15% स्मॉल, वहीं 20-25%, सॉरी वहीं मिड बढ़ा है, अब 20-25% आपका 30% बढ़ जाएगा स्मॉल, और 35-40% चला जाता है माइक्रो कैप। इस तरीके से रिकवर भी होता है। यानी जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप कम टूटते हैं, मिड कैप उससे थोड़ा ज्यादा, स्मॉल कैप उससे भी ज्यादा, और माइक्रो कैप उससे भी ज्यादा। और रिकवर भी जब करना होता है तो लार्ज कैप कम करेगा, मिड कैप उससे ज्यादा, स्मॉल कैप उससे ज्यादा, माइक्रो कैप उससे ज्यादा। ये पास्ट में देखा गया है, हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है। आगे ऐसा हो ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसी तरीके से फंक्शनिंग होता है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। अब देखिए निफ्टी फार्मा, जैसे मानिए दवा बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। आप जानना चाहते हैं कि क्या हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमको ना दवा बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि लोग बीमार होते रहेंगे, कंजम्पशन होता रहेगा और कंपनी ग्रो करती रहेगी। तो इसको आप किसी सिंगल में पैसा डालेंगे, दवा बनाने वाली कंपनी में बुड़ जाएंगे। अब मानिए कि आपको ऐसा चीज मिल जाए कि भारत में बहुत सारी है दवा बनाने वाली, लेकिन उसमें से बेहतर जो आगे की सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, उसमें आपका पैसा डाला जाए, वो भी एक में नहीं, कई स्टॉक में जो दवा बनाती है, फार्मा में कार्य करती है। तो उसके लिए एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी फार्मा। अब ये निफ्टी फार्मा NSE पर रजिस्टर्ड है। निफ्टी फार्मा जो है, इसमें कोई इस इंडेक्स में कोई पैसा डालता है तो इसमें कितने स्टॉक हैं? 10 स्टॉक्स। निफ्टी फार्मा में 10 स्टॉक्स हैं। अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स को कॉपी करने वाला कोई म्यूचुअल फंड मिल गया, या कोई ये आपका ETF मिल गया जो इसी को बेंचमार्क बना करके कॉपी करती है, इसमें आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिक निफ्टी फार्मा में डालेंगे म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो इन्हीं 10 स्टॉक्स में पैसा डाला जाएगा। इसमें से कोई भी एक स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करेगा उसको हटा दिया जाएगा, और फार्मा से रिलेटेड जो भी स्टॉक होगा इसमें शामिल कर लिया जाएगा जो आगे बेहतर कर रहा होगा। आगे समझिए निफ्टी IT, जैसे IT का मतलब होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर में कार्य करती है, जैसे देख रहे हैं ऑनलाइन जो भी है IT सेक्टर का देन है। इसमें से बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगा, जैसे इन्फोसिस का नाम सुने होंगे, विप्रो का नाम सुने होंगे, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है जो IT सेक्टर में बूम की है, और ये दुनिया ही IT का दीवाना है। तो इससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम ना जो भी बेहतर स्टॉक हैं IT से रिलेटेड उसमें पैसा डाला जाए, तो उसके लिए भी इंडेक्स है। अब वो इंडेक्स है आपका निफ्टी IT। निफ्टी IT ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि IT से रिलेटेड तो बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन उसमें से टॉप कौन कौन है तो मिलेंगे आपको निफ्टी IT में। और इसमें आप पैसा डालते हैं तो इसमें स्टॉक कितने हैं? 10 स्टॉक। निफ्टी IT में 10 स्टॉक्स हैं, यानी इसी 10 में पैसा डाला जाएगा। इसमें से कोई स्टॉक खराब परफॉर्मेंस करने लगा उसको निकाल दिया जाएगा, आगे का IT सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी बेस्ट स्टॉक होगा उसको शामिल कर लिया जाएगा। फिर आप पैसा चाहें
तो ये निफ्टी आईटी में डालना चाहें म्यूचुअल फंड के द्वारा तो उसके द्वारा भी डाल सकते हैं, ईटीएफ के द्वारा डालना चाहें तो ईटीएफ के द्वारा भी डाल सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड और आपका ईटीएफ पैसिव फंड जब होता है, पैसिव फंड तो सेम चीज को कॉपी करता है, सेम मतलब इसी को 95% जो होता है रिप्लिकेट इसी को करेगा, यानी कॉपी इसी को करेगा। ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड डेटा है। आगे समझिए, आगे है निफ्टी ऑटो। अब ऑटो गाड़ी में लगाना चाहते हैं, जैसे कोई गाड़ी हो गया जैसे टाटा मोटर्स, अब इस तरीके का बहुत सारी गाड़ियां चलती है। आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी लोग खरीदेंगे, विकास होगा देश का, हमको गाड़ी वाले फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक कंपनी में पैसा लगाएंगे, बुड़ने का चांस हाई है। लेकिन ये चाहते हैं कि भारत में जो बेहतर गाड़ियां बनाती है, और एक नहीं कई गाड़ी बनाने वाली है कंपनी, उनका गुच्छा मिल जाए जिसमें हम पैसा डालें कि एक खराब भी करे तो उसको निकाल करके दूसरा उसके जगह पे आ जाए। तो इस तरीके से भी है। इस तरीके से आपको निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इसमें 15 स्टॉक्स मिलेंगे जो ऑटो के ही फील्ड में कार्य करेंगे। इसको आप म्यूचुअल फंड के द्वारा या फिर ईटीएफ के द्वारा इसमें भी घुस सकते हैं। आगे देखिए निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब होता है खाने पीने वाला सामान बनाने वाला, जैसे रिफाइनरी हो गया, जैसे आप कुरकुरा बिस्किट ये सब खाएं, ये एफएमसीजी वाला है, खाने वाला चीज। तो निफ्टी एफएमसीजी इसमें आप ढूंढना चाहते हैं तो इसमें भी 10 स्टॉक्स हैं। अब इसको भी कॉपी करने के लिए म्यूचुअल फंड और आपको ईटीएफ मिलेगा। जब हम म्यूचुअल फंड ईटीएफ का नाम ले रहे हैं तो इन सभी को ढूंढने के लिए ये इक्विटी बोला जाएगा। जब आपका पैसा किसी कंपनी में डाला जाता है तो उसको इक्विटी से रिलेटेड बोला जाता है। तो वैसा म्यूचुअल फंड या वैसा ईटीएफ जो इक्विटी को कॉपी करता है, उसको इक्विटी में वो भी इंडेक्स को कॉपी करता है, उसको जब फाइंड आउट करेंगे ना तो ये सब निकल करके आएगा। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। आगे देखिए निफ्टी रियलिटी। अब ये रियलिटी क्या होता है? रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट में जगह जमीन प्रॉपर्टी होता है, लैंड होता है, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो जमीन खरीदती है, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा रुपया लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंडेक्स है। उसका नाम है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी इसमें 10 स्टॉक्स है, उसमें पैसा डाल सकते हैं आप। आगे देखिए निफ्टी एनर्जी। जैसे एनर्जी सेक्टर में कई सारी कंपनियां लगी हुई है कार्य करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी वाली फील्ड में किसी स्टॉक का गुच्छा मिल जाए बेहतर जो अपने आप कार्य करें, तो उसके लिए भी है निफ्टी एनर्जी। इसमें 10 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस का मतलब होता है लोन देना, लोन लेना। बैंक जैसे हो गया, इस तरीके का जो सूद ब्याज पे लोन दे लोगों को, आपसे पैसा ले ले, लोगों को लोन दे दे, ऐसा कोई स्टॉक का गुच्छा मिल जाए। ये रिस्की भी होते हैं और ये ज़्यादा कमाई भी करते हैं। तो ऐसा गुच्छा आप चाहते हैं तो आपको मिलेगा, आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें 19 स्टॉक्स शामिल हैं। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लेते हैं जिसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बेंचमार्क है, तो आपका पैसा इन्हीं 19 स्टॉक्स में पैसा डाला जाएगा। इसमें से कोई खराब परफॉर्मेंस करेगा तो आगे का जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ स्टॉक होगा इसका स्थान ले लेगा, इसको इसमें से निकाल करके खराब वाले को हटा दिया जाएगा। आगे समझिए निफ्टी मेटल। अब मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल के लिए कार्य करने वाली स्टॉक्स। जैसे कोई मेटल जो कोई स्टॉक होता है कि सिल्वर बनाता है, कोई चांदी बनाता है, कोई एल्यूमिनियम बनाता है, कोई लोहा बनाता है, ये सब मेटल हैं। कोई इस तरीके से मेटल जिंक कोई बनाता है, तो ये जो मेटल बनाए तो ऐसे स्टॉक में आप पैसा डालना चाहते हैं तो हाई रिस्की हो जाता है। लेकिन भारत में जो टॉप के हैं मेटल बनाने वाले, चाहते हैं कि उन टॉप में हमारा पैसा डाला जाए, तो उसके लिए भी एक गुच्छा है, उसके लिए भी इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब अपने आप कार्य करेगा, खराब वाले को हटा दिया जाएगा, अच्छा वाले को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। उसके लिए इंडेक्स है निफ्टी मेटल। इस निफ्टी मेटल में अगर आपका पैसा डाला जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा या ईटीएफ के द्वारा, तो इसमें 10 स्टॉक्स हैं। आगे समझिए निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक, इसमें आपको 12 स्टॉक्स मिलेंगे, इसमें भी आप जा सकते हैं। पीएसयू भी, अब देखिए ये सब साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब ये हुआ इसमें से सब एक समय पे नहीं चलेंगे। होता क्या है, कभी कभी आप देखेंगे कि मिड कैप का दौड़ आया है, मिड कैप वाला हाई रिटर्न देगा, कभी स्मॉल कैप वाला हाई देगा, कभी लार्ज कैप का माहौल चलता है, कभी देखेंगे फार्मा सेक्टर बूम किया है, कभी आईटी सेक्टर, कभी ऑटो सेक्टर। ये हमेशा आगे पीछे होता रहता है। किसी ना किसी साल कोई पिछड़ता है, कोई आगे बढ़ता है। अब आपको अगर ये पूरा जानकारी है तो आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा
कि कौन सा सेक्टर बुरा हुआ है और कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम किया हुआ है, कौन सा सेक्टर अंडर वैल्यूड है और कौन सा सेक्टर ओवर वैल्यूड है। तो जो सेक्टर अंडर वैल्यूड है उस सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हैं, और जब अच्छा प्राइस पे जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पे जाएगा, तो सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये तभी एक दिन में नहीं होगा, सीखिए पहले। अगर ये वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे आप लोगों को पैसा से पैसा बनाना आसानी से सिखाया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि जितना हम जानते हैं उतना आपको सिखा पाए। अगला देखिए, आपको अगला है निफ्टी प्राइवेट बैंक। आप चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक में पैसा डाला जाए और उसके लिए भी कोई सिक्योर चीज हो, तो ये है एनएसई पर रजिस्टर निफ्टी प्राइवेट बैंक। इसमें 10 स्टॉक हैं। ये 10 स्टॉक जो है प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब पब्लिक नहीं है। पब्लिक उसे कहा जाता है जिसका शेयर आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्राइवेट का नहीं। लेकिन प्राइवेट का भी आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी है एक इंडेक्स है निफ्टी प्राइवेट बैंक। इसमें 10 स्टॉक हैं। इसमें भी आप किसी इंडेक्स फंड के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा जा सकते हैं। आगे देखिए निफ्टी मिड कैप लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का मतलब कि जब चाहे तब आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे के लिए होता है लिक्विड। निफ्टी मिड कैप लिक्विड 50, इसमें 15 स्टॉक्स हैं। ये देखना है, इसको अच्छा से समझना है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अब ये मोमेंटम स्टॉक्स थोड़ा सा बतलाना चाहेंगे। मोमेंटम स्टॉक्स जो होता है वो हर एक समय बढ़ता नहीं है, हर एक समय गिरता नहीं है। मोमेंटम ये मोमेंट होता है, किसी महीने में पूरा बूम करेगा, किसी महीने में नहीं करेगा। ये मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। तो ये मार्केट में 7000 हैं। अब 7000 स्टॉक्स में से कौन मोमेंटम है आप चुनना चाहते हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें, तो हार्ड हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिक उसमें से मोमेंटम करने वाले स्टॉक फिल्टर हो करके बाहर निकल आए, तो उसके लिए भी इंडेक्स है। अब वो इंडेक्स है आपका निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। यानी कोई म्यूचुअल फंड है जो मोमेंटम को फॉलो करता है, मोमेंटम स्टाइल को फॉलो करता है, और उसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। उसमें पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 30 स्टॉक्स में डाला जाएगा। वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मोमेंटम होंगे, मोमेंटम स्टॉक्स। अब ये समझ में नहीं आया है तो पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको बतलाया है स्टॉक कितने तरह के होते हैं, जैसे पेनी स्टॉक्स, ये मल्टीबैगर स्टॉक्स, ऐसे ही वैल्यू स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, जितना भी स्टॉक्स होता है जो आपको जानना चाहिए, जो पैसा से पैसा बनाने में कार्य कर सकता है, मदद कर सकता है। यहाँ पे वीडियो का प्लेलिस्ट अंत में ऐड कर दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट को पूरा खोल करके देखिए, आप बहुत सारी जानकारी लेंगे, वो भी फ्री में। आगे देखिए निफ्टी इंफ्रा। अभी इंफ्रा का मतलब क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? रोड बनाना, भवन बनाना, कोई चीज का निर्माण करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपको ऐसा लगता है कि इस साल गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों खरबों खर्च करने वाली है, इसका मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में पैसा लगाएंगे तो बूम करेंगे। तो ये सब कुछ सरकार से जुड़ा हुआ भी चीज होता है, ये देखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य करने वाली कंपनी का गुच्छा हमको मिल जाए, जिसमें से कोई खराब भी करे परफॉर्मेंस तो निकाल करके उसके जगह पे अच्छा शामिल कर लिया जाए, तो उसके लिए भी इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा, जिसमें कितने स्टॉक्स हैं? 30 स्टॉक्स। ये 30 स्टॉक्स करते क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे रोड बना दो, कोई पुल बना दो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करके जान सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। आगे देखिए निफ्टी सर्विसेज सेक्टर्स 15। अब ये सर्विसेज सेक्टर, सर्विस का मतलब ये हुआ आप ऑनलाइन कोई सामान ले रहे हैं, सर्विस है, जैसे जियो सर्विस देता है, फेसबुक सर्विस देता है, गूगल सर्विस देता है, ऑनलाइन जो जिसे टच नहीं कर सकते हैं, यूज करते हैं टच नहीं कर सकते हैं, वो सर्विस होता है। अब ऐसे स्टॉक तो बहुत हैं जो सर्विस देते हैं, लेकिन बेहतर स्टॉक जो सर्विस देते हैं उसके लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं इंडेक्स में, तो है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर्स 15। इसमें 15 स्टॉक्स हैं, उसमें पैसा आपको डाला जाएगा। आगे समझना है निफ्टी कंजप्शन। अब ये कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन का मतलब होता है जिसे लोग खाते हैं, यूज करते हैं, ऐसे जो सामान होते हैं कंजप्शन कहलाते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, ये कंजप्शन है, भोजन हो गया, ये खाना ही है, ये जरूरी है, नीड वाला चीज है, तो ये कंजप्शन है। अब कंजप्शन में बहुत सारी कंपनी है जो इसके लिए सामान बनाती है। अब आप चाहते हैं कि कंजम्पशन वाला फील्ड में हम ढुके, लेकिन बेहतर स्टॉक हमको मिले, तो उसके लिए भी इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब ये हुआ खराब वाले को निकाल दिया जाएगा, बेहतर वाले को उसमें शामिल कर दिया जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो इसके लिए है निफ्टी कंजम्पशन, जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। अब देखिए ये तो रहा आपका एक छोटा सा व्यूज
जो कि आपके लिए बतलाए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस यानी इंडेक्स। अब इंडेक्स होता क्या है ध्यान से समझना है। इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका जो पैसा है एक स्टॉक में नहीं लेकिन कई स्टॉक्स में डाला जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितना में डाला जाएगा? तो आपका जो इंडेक्स है वो कौन सा इंडेक्स है? जैसे मानिए निफ्टी 50 है तो इसमें कितने स्टॉक्स हैं? 50, तो 50 में डाला जाएगा। अब ध्यान से ये समझना है, म्यूचुअल फंड जो होता है, जो इक्विटी से जुड़ा हुआ म्यूचुअल फंड हो, जैसे देखिए म्यूचुअल फंड कई तरह का होता है। एक इक्विटी के लिए होता है, एक डेट के लिए होता है। इक्विटी वाले में जाएंगे तो उसका 11 सब कैटेगरीज होता है जो कि आगे सिखाएंगे। ऐसे ही अगर डेट वाले में जाएंगे तो 16 सब कैटेगरीज होता है। इसी तरीके से हाइब्रिड में जाएंगे तो 6 सब कैटेगरीज होता है। इसी तरीके से आप जाएंगे अदर्स में जाएंगे तो 2 सब कैटेगरीज होता है। ये सब कुछ आपको जानना पड़ता है, तब जाकर के पैसा से पैसा आप बहुत मात्रा में बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है। अगर यह वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, ऐसा लगा है कि ये पहले नहीं जानते थे अब कुछ हम सीखे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जैसा भी लगा है कमेंट अवश्य करें और अपने भाइयों के साथ जो सीखना चाहते हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।